हेलो एवरीवन। क्लास सेवेंथ हेरिटेज मैथ चैप्टर नंबर 19 इंट्रोडक्शन दिया गया है डेटा हैंडलिंग का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी किसी चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में आप पढ़ाई करें उससे पहले आप उस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया होता है उसे आप अवश्य देखें। आइए डेटा हैंडलिंग में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी कर लें। डेटा हैंडलिंग जो पार्ट आता है वो मैथमेटिक्स के एक स्टैटिस्टिक पार्ट से लिया गया होता है और इसका मीन्स होता है सांख्यिकी या संख्या शास्त्र। जो टर्म आता है डेटा, उसी टर्म के बारे में आपको बताया जा रहा है कि प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटा इज डेटम। डेटा का डेटा सिंगुलर फॉर्म होता है और डेटा का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो डेटम होता है। फर्स्ट टर्म में आता है डेटा। डेटा को हम हिंदी में आंकड़ा बोलते हैं। इसको डिफाइन किया गया है द कलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स आर कॉल्ड अ सेट ऑफ डेटा। संख्यात्मक आंकड़ों के रूप में एक विशेष प्रकार की जानकारी के संग्रह को डेटा का एक सेट कहा जाता है। ये डेटा को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आता है रॉ डेटा। रॉ डेटा को हम कच्चा आंकड़ा भी बोलते हैं या असामूहिकृत आंकड़ा भी बोलते हैं। इसको डिफाइन किया गया है द सेट ऑफ डेटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड अ सेट ऑफ रॉ और अनग्रुप्ड डेटा। यानी मूल रूप में प्राप्त आंकड़ों के समूह को कच्चा या असमूहीकृत आंकड़ों का समूह कहते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है अवलोकन। ऑब्जर्वेशन मीन्स क्या होता है? अवलोकन। अवलोकन को डिफाइन किया गया है कि ईच न्यूमेरिकल फिगर इन द सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। यानी डेटा सेट में प्रत्येक संख्यात्मक आंकड़ा एक अवलोकन कहा जाता है। ये ऑब्जर्वेशन का टर्म है। नेक्स्ट टर्म आता है आपका एरे। एरे का जो टर्म दिया गया है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एरे मीन्स होता है सजाना, सजाना या सरणी, सजाना या सरणी। अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ सेट ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज एन एरे। यानी डेटा के सेट के संख्यात्मक आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को ही हम क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं या सरणी बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जानते ही यहाँ आरोही क्रम यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स भी जानते हैं अवरोही क्रम जिसको हम डिफाइन करते हैं ग्रेटेस्ट टू स्मॉलर। नेक्स्ट टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स होती है आवृत्ति या बारंबारता। आवृत्ति या बारंबारता, इसको डिफाइन किया गया है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इन इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी किसी विशेष अवलोकन के घटित होने की संख्या को ही उसकी आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट टर्म दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आवृत्ति वितरण, आवृत्ति विवरण। इसको डिफाइन किया गया है द टेबल शोइंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और सिंपली फ्रीक्वेंसी टेबल। यानी आंकड़ों के विभिन्न आवृत्तियों को दर्शाने वाली तालिका को एक आवृत्ति वितरण तालिका या केवल आवृत्त तालिका कहते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में आता है। नेक्स्ट टर्म आता है टैली मार्क्स। टैली और मार्क्स, टैली चिन्ह। वी टेक ईच ऑब्जर्वेशन from the data and count them with the help of strokes called tally marks। बोला ये गया है कि we take each observation,
यानी हम डेटा से प्रत्येक अवलोकन लेते हैं और उन्हें टैली मार्क्स नामक स्ट्रोक्स की सहायता से गिनते हैं। ये होता है टैली मार्क्स। स्ट्रोक्स यानी जैसे लाइन स्केच करके हम गिनने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आता है मीन। मीन मीन्स होता है औसत या औसत। ये क्लियर है? जिस तरीके से आप एवरेज काउंट करते हैं उसी टर्म में डेटा हैंडलिंग में मीन टर्म आता है, इसको बोलते हैं एवरेज। मीन मीन्स क्या होता है? एवरेज। और मीन को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूले का यूज़ किया जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, या जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए होंगे उनका योग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। मीन को एक्स डैश से एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है रेंज। रेंज मीन्स होती है श्रेणी। रेंज मीन्स श्रेणी। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज नोन एज रेंज। और रेंज क्या होता है? उच्चतम और निम्नतम अवलोकन के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं। उच्चतम और निम्नतम यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा का जो अंतर होता है वही रेंज कहलाता है। द डेटा रिप्रेजेंट द वेट ऑफ चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन। अब देखिए इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। रेंज को 5 बच्चों के वेट को यहाँ पे दिया गया है 35, 25, 30, 40 एंड 42। क्लियर है? तो इसमें फाइंड आउट करेंगे लोवेस्ट वेट कितना है 25, लिख देंगे 25 केजी। हाईएस्ट वेट कितना है 42 केजी। अब रेंज फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे हाईएस्ट वेट माइनस लोवेस्ट वेट इक्वल हो जाएगा 42 माइनस 25। इट मीन्स आ जाएगा रेंज 17 केजी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म दिया जा रहा है मीडियन। मीडियन मीन्स होता है मध्यमूल। मीडियन की बात की जाती है मध्यमूल, और मध्यमूल को डिफाइन किया जाता है द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इज द मिडिल नंबर when all numbers are arranged in order of size in ascending or descending order। यानी डेटा की एक सेट का माध्यिका जो मध्य की संख्या होती है। डेटा के एक सेट का माध्यिका मध्य की संख्या होती है जब सभी संख्याओं को आकार के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। कहने का मीन्स मीडियन क्या है? डेटा के एक सेट का माध्यिका मध्य होती है, माध्यिका मध्य संख्या होती है जब सभी संख्याओं को आकार के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो वो हमें मिलता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया फाइंड द मीडियन, तो 2, 5, 9, 7, 3, 11। क्लियर है? तो इनको हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। अरेंज किस में करना है? डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। जो मिड आएगा वो हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। नेक्स्ट टर्म दिया गया है मोड। मोड मीन्स होती है शैली। अ सेट ऑफ नंबर्स कैन हैव मोड, यानी जो नंबर्स के सेट होते हैं वो हैव मोड ज़्यादा हो सकते हैं और उसी को हम बोलते हैं मोड। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।